हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत जुमान और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर है। हमेशा की तरह आज का टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक को मैंने कवर किया है कि अगर आपका वीजा लगना होता है तो कौन कौन से टेस्ट उसमें गवर्नमेंट करके देती हैं, जो कि आप उनसे अगर बचना चाह रहे हो, तो अगर आप अपने आप को पहले से सेटिस्फाइड करना चाह रहे हो तो उसके लिए ये सारी डिटेल वीडियो आप जरूर देख ले, जिसमें मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आप अपना वीजा लगा रहे हो, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो वीजा होता है 2 ईयर का, तो उसमें कौन कौन से टेस्ट, आपके ब्लड टेस्ट और क्या क्या किया जाता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में A to Z मैं देने वाला हूं। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होती हैं जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या फिलिपाइन कहीं से भी आते हैं, तो उनको कंफ्यूजन ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ गया हूँ और जॉब सर्च कर रहा हूँ, तो जॉब मिलने के बाद जब जॉब मिल जाती है तब आपका मेडिकल होता है, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट आपको, जो गवर्नमेंट ऑफ यूई है, वो आपका मेडिकल किया जाता है, जिसमें ब्लड टेस्ट और साथ में एक्सरे किए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका अगर जरा बराबर भी कुछ ना कुछ मसला आ जाए तो क्या होता है कि आपका वीजा नहीं लगता। तो उससे बचने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले यह है कि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या ब्लड टेस्ट किए जाते हैं अगर आपका वीजा, एम्प्लॉयमेंट वीजा लगना होता है, और उसमें क्या क्या चीजें आपको जो है ना वो होना चाहिए, उससे क्या, अगर कोई उन टेस्ट में से किसी चीज से बचना चाहिए तो उसका तरीकाकार मैं बताऊंगा कि उसमें से क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं अगर आपका वीजा लगता है 2 ईयर का एम्प्लॉयमेंट का, तो उसमें सबसे जो पहली चीज है वो आपका करते हैं हेपेटाइटिस बी। जो हेपेटाइटिस बी है वो आपका वो किया जाता है, और साथ में हेपेटाइटिस सी जो है, हेपेटाइटिस सी वो आपका किया जाता है, और उसके बाद आपका VDRL जो सिप्लस होता है वो टेस्ट किया जाता है, और साथ में आपका HIV एड्स जो है ये टेस्ट किया जाता है। और ये 4 ब्लड टेस्ट जो है ना, ये 4 ब्लड टेस्ट किए जाते हैं अगर और साथ ही साथ आपका चेस्ट एक्सरे किया जाता है। तो ये 5 चीजें टोटल आपकी होती है एम्प्लॉयमेंट वीजे में। अगर आप अपना एम्प्लॉयमेंट वीजा लगाते हो 2 ईयर का, तो ये 5 चीजें, तो इनसे अगर बचना है तो सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहे हो, तो पाकिस्तान में कम से कम अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में आ रहे हो, आप किसी मेडिकल कंपनी में आ रहे हो, किसी भी कंपनी में आ रहे हो, तो पाकिस्तान में किसी भी अच्छे लेबोरेटरी से अपने ये चीजें जरूर करवा ले, जिसमें से 4 ब्लड टेस्ट के नाम मैंने बता दिए। ये 4 ब्लड टेस्ट और साथ में एक चेस्ट एक्सरा, अगर ये आप करवा लेते हो, अगर वहां पे कोई मसला भी निकल आता है, फॉर एग्जांपल चेस्ट एक्सरे में जरा सा स्पॉट निकल आता है क्योंकि हम स्मोकिंग ज्यादा करते हैं या कोई पान गुटखा जो भी चीजें खाते हैं, तो उससे कम से कम आपके चेस्ट में छोटा सा भी स्पॉट आया होता है, तब भी आपका यहाँ पे रिजेक्ट होता है और बार बार आपको बुलाते हैं। तो कम से कम अपने होम कंट्री में ये चीज आप जरूर करवा लें एक दफा, ताकि अगर कोई स्पॉट निकल भी आ जाए तो वहाँ पे जो करीबी डॉक्टर होते हैं उनसे आप मेडिकेशन लेके तो उसको सही कर सकते हो। हफ्ता 10 दिन में अपना जो स्पॉट है उसको दूर कर सकते हो, एंटीबायोटिक खा के या मेडिसिन लेके, वो डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक अगर वो चीज दूर कर लेते हो। जब एक दफा अगर आप फॉर एग्जांपल कोई स्पॉट निकल आया है, आपके चेस्ट एक्सरे में कोई भी छोटा सा स्पॉट निकल आया है या कोई टीबी का मसला निकल आया है, तो उसको अपने होम कंट्री में हल कर ले, और होम हल करने के बाद एक दफा फिर दोबारा चेकअप करवा ले और दोबारा अपना जो है वो चेस्ट एक्सरा करवा ले। अगर फिर भी कोई स्पॉट खत्म हो चुका है, तब आप यहाँ पे होम कंट्री, यहाँ पे यूई के लिए आप या कहीं भी गल्फ कंट्रीज के लिए आप जो है ना वो जाने की कोशिश करें, जब तक आपका स्पॉट खत्म नहीं होता। यहाँ पे आपको काफी जलालत होगी और यहाँ पे आपको बार बार बुलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक तरीकाकार ये भी है कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई स्पॉट निकल आया है तो वो 3 दिन लगातार आपको बुलाएंगे। अगर चेस्ट एक्सरे में कोई भी मसला है तो आपसे 3 दफा स्पूटम का सैंपल लेंगे, जिसमें बलगम जो है ना सैंपल लिया जाता है, और 3 दफा आपको मॉर्निंग पे जाना पड़ता है, और उसमें से चेक करते हैं कि क्या आपको टीबी तो नहीं है। और उसमें से और भी काफ़ी सारे टेस्ट है, जिसमें ESR किया जाता है, CBC किया जाता है, और साथ में जो है ना मोन्टोक्स टेस्ट किया जाता है, जिसमें ये अगर सारे क्लेरिफिकेशन 100% उनको तसल्ली हो जाए, फिर जाके आपकी वीजे की आपको जो मेडिकल रिपोर्ट होती है फिटनेस की वो मिलती है। तो ये बहुत जलालत होती है, आपके इवन के 2 से 3 महीने लग सकते हैं इन सारी चीज़ों में कवर करते करते। और एक चीज़ मैं ज़रूर बताता चलूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपना वीज़ा रिन्यूअल कर रहे हो
उसमें क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं, जो रिन्यूअल वीजे, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि अगर आपको उनमें से जो आपका HIV है कोई मसला आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। वो एक अलग टॉपिक पे सारी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ पे आना है तो अपने होम कंट्री में कम से कम ये टेस्ट कर ले, और वहाँ पे अगर ये चीज़ 100% क्लियर है तो तब जाके यहाँ पे मूव कर ले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेबर तबका जो होता है यहाँ पे आता है और वहाँ पे जलील होके मतलब काफ़ी जलालत होती है। यहाँ पे बार बार जाना पड़ता है और 2 से 3 महीने आपका ऐसे ही ज़ाया हो जाते हैं और बार बार समटाइम रिजेक्शन भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ का जो रूल है अगर चेस्ट में कोई भी छोटा सा भी स्पॉट निकल आता है ना तो आपको काफ़ी जलालत उठानी पड़ती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देने वाला था, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा फॉर एग्जांपल अगर यहाँ यूएई के अंदर अगर आपको कोई स्पॉट या कोई चीज़ निकल भी आती है तो उसके लिए क्या तरीकाकार होते हैं और कैसे बचा जा सकते हैं और क्या करना चाहिए, और इसका गवर्नमेंट के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो कम से कम अपने जो है होम कंट्री से ये टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि आपका ये मसला जो है ना यहाँ पे ना हो और आप तसल्ली बख्शो यहाँ पे काम करने के लिए मेंटली तौर पे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे बता सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के लिए हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपकी तरह इसी तरह बनाता रहूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।